हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम 21 क्वेश्चन से लेकर के 40 क्वेश्चन तक हिंदी के सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी टेट तथा सीटेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें 21 नंबर वाला क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है 3 भेद होते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला देखिएगा, त्राग्यास्त्रा क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्राग्यास्त्रा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त व्यंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो फ्रेंड देखिएगा, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ए वाले ऑप्शन में हाँ मेरा यही विचार है। उसके बाद बी है कि वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। सी वाले ऑप्शन में है कि उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कक्ष थे। उसके बाद डी है कि आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो फ्रेंड देखिएगा, विराम की चिन्ह की दृष्टि से जो है तो कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ मेरा यही विचार है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है कि यह वह इसमें उसमें तुम जैसे शब्द हैं। इसमें पूछा गया है कि यह वह इसमें उसमें तुम जैसे शब्द तो कौन से शब्द हैं। तो क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो यह वह इसमें उसने तुम ये सारे शब्द जो हैं तो ये शब्द सर्वनाम शब्द हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है। इसमें पूछा गया है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत तो इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो सुनना, बोलना, हंसना या लिखना क्या नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसना। हंसना जो है तो ये भाषाई कौशल जो है नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है कि महेश्वरी में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड देखिएगा, महेश्वरी में कौन सी संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि है या यण स्वर संधि है या गुण स्वर संधि है या वृद्ध स्वर संधि है। तो महेश्वरी में जो है तो वृद्ध स्वर संधि है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाधन ईश्वर बराबर महेश्वरी। अगला देखिएगा, मैं खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य है। मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो यह वाक्य जो है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संक्षिप्त वाक्य है। तो फ्रेंड देखिएगा कि मैं खाना खा चुका तब वह आया, तो ये वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। इसमें पूछा गया है कि अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है। तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। उसके बाद बी वाले ऑप्शन में है कि इस टब को पानी से भर दो। सी है कि माँ बेटे को खाना खिला रही है। तथा डी है कि चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा। तो देखिएगा कि इसमें अकर्मक क्रियार्थक वाक्य पूछा गया है। तो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य जो है तो वो है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिएगा कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या पदबंध।
तो जिन शब्दों में जो है परिवर्तन प्रयोग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है उन शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस शब्द में अनुस्वार नहीं लगा है। तो फ्रेंड देखिएगा कि अनुस्वार किस शब्द में नहीं लगा है, चंबल में, मंगल में, नहीं में या कहीं में। तो फ्रेंड देखिएगा कि कहीं, नहीं में जो है, तो नहीं में देखिए अनुस्वार नहीं लगा है, बाकी सारे शब्दों में तो अनुस्वार लगा है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अयादि संधि है। इसमें पूछा गया है कौन सा अयादि संधि है। तो निश्चय है, अजंत है, दृष्टा है या नयन है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अयादि संधि जो है तो वो है नयन। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह। तो देखिएगा, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह शिक्षक केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, पाठ्यक्रम केंद्रित हो या समाज केंद्रित हो। तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह छात्र केंद्रित हो। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए या मानना है। तो फ्रेंड देखिएगा कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा जो है तो उसको जो है मातृभाषा में दी जाए, यह मानना किसका है। तो मॉन्टेसरी का है, महात्मा गांधी का है, फ्रॉवेल का है या किलपैट्रिक का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी का है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है मुकुंद किसका पर्याय है। विष्णु का है, शिव का है, सूर्य का है या कामदेव का है। तो मुकुंद जो है तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ इसमें पूछा गया है। तो अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना या अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का जो है सही अर्थ है तो अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समष्टि का विपरार्थी शब्द क्या है। तो फ्रेंड देखिएगा, समष्टि का विपरार्थी शब्द जो है तो वो विशिष्ट है, अशिष्ट है या अपुष्ट है या व्यष्ट है। तो समर्थ का जो है विपरार्थी शब्द है तो वो है व्यष्ट। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड देखिएगा कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द पूछा गया है। तो अस्थिर है, अडिग है, यायावर है या गतिशील है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यायावर। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए जो है तो उसके लिए एक शब्द है यायावर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है तो 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को। तो हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास रस को या इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा इस वीडियो का कि बिहारी के प्रसिद्ध हैं। तो बिहारी के प्रसिद्ध कौन है, क्या है बिहारी के प्रसिद्ध। देखिएगा फ्रेंड, तो कवित्त है, सवैया है, पदिया है या दोहा है। तो बिहारी के जो है तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं दोहे।
सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।